Hello everyone. Today's my topic is what to do after 12th class. So dear students, आज हम उन सभी विद्यार्थियों से या स्टूडेंट से बात करेंगे जिनका 11th 12th में बायोलॉजी या लाइफ साइंस सब्जेक्ट था और हम ये जानेंगे कि इस सब्जेक्ट के साथ उनके लिए फ्यूचर में क्या कैरियर एस्पेक्ट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. सो वेलकम टू माय चैनल साइंस जंक्शन and to see continue this video kindly like, share and subscribe this channel and for further notification press on the bell icon. Now we can continue with our topic. So dear student, this video is only for the biology or the life science students because they are very much confused nowadays कि what to do and where to get admission and which degree they have to get selected. So dear student, first of all we must know कि what we are mean हम क्या हैं और अभी तक हमने क्या पढ़ा है. 11th 12th में if we are the student of biology, तो first of all we must know the nature of biology. So dear friends, it is very much clear that the biology is the study of the living thing and it is the science of life. And this biology word is derived from the ग्रीक वर्ड्स जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज द बायोस विच मीन्स द लाइफ एंड लोगोस विच मीन द नॉलेज. सो ये तो आप सभी को पता था बट मैं यहाँ पर इसलिए मेंशन करना चाहती हूँ क्योंकि हम जब अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, देन ओनली वी कैन हैव इंटरेस्ट विद दैट सब्जेक्ट एंड वी कैन शो आवर बेटर और द बेस्ट इन दिस रिगार्ड. So first of all we must know what are the main branches of the biology. So dear friends, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो 11th 12th में हम उसे एक सिंगल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं बायोलॉजी. बट व्हेन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, बिकॉज यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, मैं यहाँ डिग्री की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो बच्चे एम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे या जो बहुत क्लियर विजन रखते हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, दे आर लिटिल बिट डिफरेंट. बट हम यहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, एक कॉमन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो 12th के बाद एक डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है. सो जब हम डिग्री कोर्स की बात करते हैं तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस मीन वी आर हैविंग द फार्मेसी डिग्री, बी फार्मा, डी फार्मा, लाइक दैट. वी हैव द नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग डिग्री एंड मेनी मोर पैथोलॉजिकल डिग्रीज आर देयर और द पैरामेडिकल डिग्रीज आर ओपन विद द बायोलॉजी स्टूडेंट. बट द मेन degree which is more demanded and more useful, that is the BSc simple biology degree. So friends, why I am focusing on the biology, BSc biology degree, BSc biology or the main, we can do it with the allied subject also, but why it is important and main, because dear student, allied subject or the special things can be up and down. मीन कभी उनका सीजन आ सकता है, कभी जा सकता है, बट जो मेन डिग्री होती है हमारी बीएससी बायोलॉजी वो हमेशा परसिस्ट करती है, सरवाइव करती है और उसमें जो कैरियर ऑप्शंस रहते हैं वो फॉरएवर और एवरग्रीन होते हैं. एज वी नो कि जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम कि देयर आर 12 लाख प्लस एनिमल स्पीशीज ऑल ओवर सराउंडिंग है, 5 लाख प्लस प्लांट स्पीशीज हमारे सराउंडिंग है और भी बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड स्पीशीज है जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है, चाहे वो एनिमल की बात करें या फिर हम प्लांट स्पीशीज की बात करें. So there are the main branches of biology are the botany, zoology and the microbiology. So botany, which is which subject dealing with the plants thing, and the zoology which deals with the animal, and the microbiology which deals with the microorganism. Here we can say some allied branches of biology as we know better. Biotechnology we can opt. Agriculture microbiology is there, molecular biology is there, animal husbandry and dairy sciences is there. Mycology mean the study of fungi. इसमें हम स्पेशली फंजाई की स्टडी करते हैं और प्लांट पैथोलॉजी या एनिमल पैथोलॉजी इसमें हम ऑप्शनल ले सकते हैं कि ये किस में डिजीज कॉज कर रही है. फंगस कॉजेज द डिजीज इन प्लांट एज वेल एज द एनिमल. सो special branch may be the different, but the mycology is the study of fungi and the pathological diseases. Then next is the soil sciences of the agriculture chemistry. Other one is the entomology and the agriculture zoology, biochemistry and biophysics. These are some allied branches of biology which are very much demanded in future. So dear student, as I told you कि I must
prefer or I must suggest you to do BSc degree 3-year program, because it is the simplest degree. Anybody or whenever whatever is your background, either you are belongs to highly sophisticated family, you are belongs to middle class family, you are belongs to lower middle class family, all can do this degree with a nominal charges, because other degrees as the pharmacy, as the nursing is little bit costly. But BSc degree is affordable degree, and anybody can do better and can perform best in this and can get the very big and handsome salaried job in this with this degree course. So this degree can be done by any recognized university or any affiliated college from any recognized university. मीन ये यूनिवर्सिटी में भी कोर्स मिल सकता है आपको किसी, और किसी अफिलिएटेड कॉलेज में भी आपको ये डिग्री मिल सकती है, जो BSc 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होता है। इसमें अगर हम सिंपली करना चाहते हैं तो देयर इज़ नो एनी परसेंटेज लिमिटेशन कि आपको कितने परसेंटेज के साथ करना है, तो यू आर टोटली फ्री एंड यू कैन ऑप्ट एनी 3 सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। मेन सब्जेक्ट जो हमारे इस डिग्री के साथ होते हैं दे आर द बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, जिसे हम CBZ कहते हैं कॉमनली। तो CBZ एक मेन सब्जेक्ट होता है, बट those student who want to do something different कि हमें कुछ allied subjects के साथ ये डिग्री लेनी है, तो फिर हम उसमें ऑप्शनल कर सकते हैं। either they can substitute the subject as फॉर देयर इंटरेस्ट, स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बॉटनी या जूलॉजी को सब्सटीट्यूट करके बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, CS मीन्स कंप्यूटर साइंस, या कोई भी एलाइड ब्रांच जो उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अवेलेबल हो उसके साथ उसे सब्सटीट्यूट कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप जो भी कर रहे हैं वो दिल से करिए, मन से करिए। कोई भी डिग्री छोटी या बड़ी नहीं होती। ये मेरा सारे स्टूडेंट के लिए सजेशन रहेगा कि नथिंग इज स्मॉलर और ग्रेटर, इट इज़ जस्ट अ विज़न। आप अपनी चीज़ों को, अपनी थिंग्स को, अपने विजन्स को कितना प्यार करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। डू इट विद योर फुल प्लेजर, दैट शैल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट इन योर फ्यूचर। आप अपनी इस डिग्री को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल या पॉजिटिव या ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसके साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं, बिकॉज ये डिग्री बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर या अफोर्डेबल फीस पर हो जाती है। तो आप इसके साथ साइड में कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं जो या तो आपकी संस्था के द्वारा ही प्रदान किए जाएं या कहीं और से भी आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हैं या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा कॉलेजेस से भी ले सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन क्लिनिकल पैस्टोरल एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग एंड द पॉलिसोमोनोग्राफी, सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियोग्राफी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जिसको करके आप साथ में रेडियोलॉजी या टेक्नीशियन बन सकते हैं। OT टेक्नीशियन का एक कोर्स होता है जो आप सर्टिफिकेट लेकर BSc के साथ अपनी डिग्री को और इफेक्टिव बना सकते हैं, इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। CSSD टेक्नीशियन कोर्स आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन ECG कर सकते हैं, ECG ENMG कर सकते हैं, हॉस्पिटल एडेड सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, या आप ऑफ्थल्मिक टेक्नीशियन कोर्सेज कर सकते हैं। डियर, ये सारे जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं ये आपकी डिग्री को और ज़्यादा प्रभावी या इफेक्टिव बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम अगर बायोलॉजी की डिग्री लेते हैं या हम CBZ करते हैं या हम बायोटेक्नोलॉजी के साथ करते हैं या हम केमिस्ट्री के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या क्या जॉब ऑप्शंस होते हैं, या हम किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, या हमारा एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या होगा। सो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल द लाइफ साइंस और बायोलॉजी स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, if you will to perform better in your subject, so you can get the job in very big companies as a biochemist, as a biomedical engineer, as a biophysicist, epidemiologist, food scientist, horticulturist, immunologist, nutritionist, paleontologist and pathologist, researchers and science teachers. These are the different job types you can opt after the degree.
जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज होते हैं डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि हमारा जो बायोलॉजी या लाइफ साइंस सब्जेक्ट है यह एनिमल वर्सेस प्लांट किंगडम, दोनों किंगडम को पूरी तरह कवर करता है. सो वी हैव अ वेरी वास्ट एम्प्लॉयमेंट एरिया. वी कैन डू anything either in the business as an entrepreneur or as a service provider or as a employee. We can go in the field of agriculture, in the field of animal care, in the field of bioinformatics. It is also very relevant and the new developing field for the biology student, biotechnologist. Beverage industry, it is the most common and the most ancient industry of India, so you can go better for the beverage industry also. Environmental protection agencies, in this also you have a better opportunity. Farmhouses, food processing industry, it is also providing you the better options. Health clubs. Other are the laboratories, chemical industries, disease control, dentistry, ecological modeling, law, molecular biology, medicine and the pharmaceutical industry, parks and pollution control. So dear student, it is not to worry about कि what we can do after a degree program. There are very vast and so many options for you, and these options are open for the best working students, those are performing well in their subject. Now we can say, or it is the very common questions asked by the student day by day. मेरे पास कुछ फ़ोन आते रहते हैं जिसमें स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैडम which subject or the which branch of biology has the most scope. So as my answer कि nowadays corona is going on, as we know better कि अभी ये कोरोना टाइम जो है हमारा इतनी जल्दी लाइफ से नहीं जाने वाला है, और ये कोरोना जो टाइम है हमें बहुत कुछ सिखा गया है. सो इस टाइम के अकॉर्डिंग अभी जो बेस्ट सब्जेक्ट या जो ब्रांच डेवलप हो रही है दैट इज द इम्यूनोलॉजी ब्रांच. इम्यूनोलॉजी ब्रांच जो है इट डील्स विद द मेडिसिन, इट डील्स विद द इम्यूनिटी पावर ऑफ इनसाइड अवर बॉडी. सो देयर आर वेरियस ऑप्शन रिलेटेड टू द मेडिसिन such as the virology, dermatology, organ transplantation, oncology, parasitology, bacteriology, but immunology has very vast scope. Other branch which is very demanded, that is the biotechnology. Yes dear student, this branch deals with all the laboratory practices and the tools related to the laboratory or the technology regarding the disease diagnosis, drug development, and more many options are there. So you can go better for the biotechnology degree also. One more thing is that the medicine and pharmaceutical science deals with the microbiology. So microbiology subject can be better for the life science student. So with the microbiology also you can go better in the better way. Now one more question is that कि when we have completed our degree program, कि हम जब अपना डिग्री प्रोग्राम ख़त्म कर लेंगे then what we can do. So dear friends, there are various options. First option is that you can go for the post graduation degree program. क्योंकि जो BSc डिग्री होती है या ग्रेजुएशन डिग्री होती है, until and unless जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते हैं तब तक वो इनकम्प्लीट मानी जाती है. हाँ, हम जॉब कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ. देयर आर वेरी वास्ट ऑप्शंस ओपन फॉर ऑल ऑफ अस, बट फिर भी अगर हम कुछ बेटर करना चाहते हैं सो वी मस्ट कंप्लीट अवर डिग्री विद द मास्टर्स प्रोग्राम. सो वी कैन गो फॉर द MSc. और जो स्टूडेंट MSc के बाद रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं या एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं, फर्दर स्पेशलाइज्ड फील्ड में अपने आप काम करना चाहते हैं, दे कैन गो फर्दर फॉर द MPhil एंड PhD प्रोग्राम. सो यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम जो होता है वो डिपेंड करेगा कि आपने ग्रेजुएशन में कौन से 3 सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे. जैसे आपने अगर CBZ लिया है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो आपने CBZ के अकॉर्डिंग कोई एक सब्जेक्ट में आप PG कर सकते हैं. बॉटनी में भी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं, जूलॉजी में भी कर सकते हैं. इफ यू हैव ऑप्टेड द CBZ, जूलॉजी, बॉटनी एंड द केमिस्ट्री, देन ऑल्सो दीज 3 ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू. लाइक दैट सम स्टूडेंट कैन go for the food sciences, can go for the biomedical sciences, can go for the genetic and molecular biology, can go for the MSc microbiology. These subjects are open from the boundaries, mean
plain or CBZ biology student can go for these special PG programs, mean environmental science, microbiology, biotechnology, biomedical sciences, genetics, virology, toxicology, like that. In this there is no any foundation ki what you have opted in the graduation program. Now some PG degree programs for the BSc students. After completion of their degree, what to do for the at the PG level? So there are various options for the master degree program as the Master of Science in Applied Biology, in the Conservation Biology, in Computational Biology, Environmental Biology, Environmental Microbiology, Plant Molecular Biology, and the Plant Biology as well as the Biotechnology. We can go for the Doctor of Philosophy in the PhD degree program in the biological sciences or the life sciences, plant molecular biology in the computational biology, or the business administration also we can go for, and the Master of Science in Biology. So here these some important degree programs are there which can be done after the graduation. Student can also go for the top level competitive exams as the JNU, CEEB, IIT JAM, ICAR, AIMS, MSc Biotechnology, or the TIFRGS. These are the well reputed institute where you can go and take admission for the further degree program, for the master degree program. So thank you dear all students for being with me in this important discussion. If you have any doubt, then you can contact me or the mail me anytime. Kindly like, share and subscribe and press on the bell icon for further notification. Thank you so much.